जनप्रतिनिधि मिले उसके अंदर, और पानी के अंदर जब जांच जब पूरी हो गई और आंच जब खुद के ऊपर आने लगी तो पहली बार स्टेटमेंट आया उनका। उससे पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो सबसे पहले सोचने की बात है माननीय नागर साहब कि टिकट किसकी कटी। वो कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जाजम बिछाने की बात कर रहे थे ना, उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था जिन्हें कांग्रेस की जाजम बिठाई है। और आप बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात करना चाहते हो, कहते थे कांग्रेस मेरी मां है। तो ये कौन सी मां है कि जिनका बलात्कार करके तुम पार्टी का बलात्कार करके कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का बलात्कार करके दूसरे चुनाव चिन्ह भी जीत के आए हो। अगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही होते तो कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में आते, चुनाव प्रचार करते, हमारे जैसे रुकते। दूसरे लोग भी रुकते हैं, बहुत सारे लोग रुकते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, उनके जैसे रुकते और इस बात का ध्यान रखते कि कांग्रेस पार्टी ने आपका ध्यान रखा है। जब आप जेल में थे तभी भी आपके भाई को टिकट दिया है, उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए था। कांग्रेस ने एक बार टिकट काट दिया था, बात कर रहे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करें, और सबसे पहले अपने वहीं से साबित करना शुरू करें। सबसे पहले 2.5 साल से किस हैसियत से लगा रहे हैं पायलट साहब का फोटो। अगर पायलट साहब जनप्रतिनिधि नेता नहीं होते तो उनके किसी भी पोस्टर में पायलट साहब का फोटो नहीं होता। तो दो चीजें नहीं चलेंगी कि एक तरफ आप एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, पायलट साहब को खुश करने के लिए आप फोटो लगा रहे हैं। मैं गर्व से कहता हूं आज मैं पायलट का समर्थक हूं, इसलिए कहता हूं कि मैं चुनाव जीत के आया हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो पायलट साहब का है। तो जो सीटें आई हैं आप देख लीजिए किधर से सीटें आई हैं, कौन से क्षेत्र से सीटें आई हैं, और कौन से क्षेत्र की सीटें किसने बनाई हैं, किसने डुबाई हैं, इसका भी आंकलन करने की आवश्यकता है। आप बात कर रहे हैं 100 सीटें आई हैं, 100 सीटें तो आई, 100 के अलावा भी कितनी आई हैं, 53 सीटें भी कांग्रेस आई है, 21 सीटों में भी कांग्रेस आई है। और कांग्रेस ने वो दिन भी देखा है कि जब हमारी यहां पर एक भी सीट ऐसी की नहीं थी, बाई इलेक्शन में श्री भजनलाल जी जीत के आए थे। तो मैं नागर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एसटी एसटी के लिए 2.5 साल से आप कुछ बोले हो क्या उनके कार्यकर्ताओं की बात कभी उठाई है क्या उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने दूधू के अंदर कांग्रेस को वोट दिया वो गलती की है क्या कांग्रेस से? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस की जाजम बिठाते हैं? कांग्रेस की बात करते हो तो पहले कांग्रेस का मान सम्मान खुद को रखना चाहिए था, पहले खुद को विड्रॉ करना चाहिए था, एक बार साबित करना चाहिए था कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। हमने साबित करके पहले भी बताया है कि जब हमें टिकट नहीं मिला था तभी भी हमने कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ में खड़े थे। तो आज आप चुनाव निर्दलीय जीत के आ गए और बात कर रहे हो कांग्रेस की। आप कह रहे हो कि 80% लोग साथ हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आपका कौन सा पैमाना किसके साथ है किसके साथ नहीं है। आप अपनी बात कीजिए। आपको जांच के नाम पे डरा सकते हैं, आप डर सकते हो, लेकिन जो लोग काम ऐसे नहीं करते जो जांच के नाम पे न तो डरने वाले हैं न डरेंगे आगे भी। तो सिर्फ जांच के दबाव के अंदर जो आपने स्टेटमेंट दिया सबसे पहले तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि एक तरफ तो आप उस नेता की फोटो लगाते हो, एक तरफ उस नेता का अपमान करने की बात करते हो। तो ये आपको सोचना चाहिए, सबसे पहले शर्म आपको आनी चाहिए, आपको मांगनी चाहिए माफी कि जिस नेता का फोटो लगा के आप उपयोग कर रहे हो पूरे 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और एक तरफ आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो। सबसे पहले माफी आपको मांगनी चाहिए और खुलासा करके कहना चाहिए कि कौन सी टिकटों की बात कर रहे हो, किसने टिकट काटी है किसने नहीं काटी, आप कौन सी सन की बात कर रहे हो, 13 की बात कर रहे हो 18 की बात कर रहे हो, ये भी खुल के आपको कहना चाहिए जिस जनता आपकी सुने। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आज राजस्थान में घटनाक्रम हो रहा है, राजस्थान की जनता जिन्होंने पायलट साहब को चेहरा देखा था, दूसरे नेताओं का भी सहयोग रहा, मैं ये नहीं कहना चाहता उनके जैसे कि किसी का सामूहिक सहयोग नहीं रहा, लेकिन अगर विशेष रूप से सहयोग रहा है तो पायलट साहब का रहा है। और पायलट का योगदान इस राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती है। आपके कुछ चुनिंदा लोग इसको दबा नहीं सकते हैं। पायलट साहब की वजह से सरकार बैठी है, ये मैं खुले दिल से कह सकता हूं। मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कह सकता हूं जिस ओहदे पे मैं बैठा हूं तो उसमें अगर सबका योगदान है तो सम्मान्य सचिव पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से मुझ जैसे एमएलए आज विधायक बन के बैठे हैं। इसलिए नागर साहब आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप कांग्रेस की बात करना, अभी आप निर्दलीय हो, निर्दलीय के हैसियत से आपने सरकार को समर्थन दिया है तो निर्दलीय के हैसियत से बात कीजिए। कांग्रेस की रीति नीति में आप जल्दी से आप कह रहे थे कि विश्वास नहीं रखने वाले लोग, ये कौन से विश्वास रखने वाले लोग आ गए कि जब कांग्रेस का सिंबल जिसको मिला, कांग्रेस तो उसी को कहते हैं। चुनाव चिन्ह हाथ पे लड़ते तो अपनी बात कह सकते थे, लेकिन कांग्रेस का दूधू का कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहा है।
इसलिए आपको बड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में गिरवान झांक के अपने गिरवान में झांको कि टिकट क्यों कटा मेरा। टिकट कटा तो अपने वजह से कटा है, आपकी वजह से कटा है, किसी ने टिकट आपका काटा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी तरफ देखने की सोच है, और जो आपने स्टेटमेंट दिया है तत्काल प्रभाव से इसके लिए आप जनता से माफी मांगिए। जांच की बात आपने कही, क्या उनके ऊपर कोई आरोप है जिनको दबाना चाहते हैं, कोई ऐसा मामला? ये आपके ऊपर है कि पानी के ऊपर तो जांच आई, दूध के अंदर जो पानी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जांच आपके ऊपर कमेटी ने जांच दे दी है। जो बजरी के ऊपर जो आरोप लगे रहे थे उसकी जांच भी चल रही है। तो ये जांच किस तक जाएगी, क्या जरूरत पड़ी कि जो परसों ही उनकी जांच आई है, जो फाइनल रिपोर्ट दी है जांच की, वो परसों आई और कल सरनागर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जांच से पहले तो नहीं दिया। तो ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इसको आप भी तय तक जाएं कि क्या कारण पड़ गया कि 2.5 साल से जो व्यक्ति नहीं बोले, दलितों के लिए नहीं बोले, एसटी के नहीं बोले, जब उनके समाज के लिए नहीं बोले, हमारे समाज के लिए नहीं बोले, जिनको आज ऐसे स्टेटमेंट देने की आवश्यकता पड़ी, ये क्यों पड़ी, इसकी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। तो ये जांच आप भी कीजिए और दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि आज क्या आवश्यकता बढ़ गई कि नागर साहब ने स्टेटमेंट दिया। और कुछ कल वो है एक साल हो गया, एक साल जश्न मनाएंगे, मिठाई खिलाओ रे। और तो क्या है भाई, सेलिब्रेट कर ले। पंखा चला दो विनोद जी।